नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। आइए आज हम चर्चा करते हैं 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई उपराष्ट्रपति की सीट के लिए 9 सितंबर को चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और वे 2 उम्मीदवार हैं चंद्रपुरम पोन्नास्वामी राधाकृष्णन और दूसरे उम्मीदवार हैं बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। ये 2 उम्मीदवार हैं, एनडीए से हैं और एक इंडिया का। आइए हम इनके बारे में विस्तृत समझें। चंद्रपुरम पोन्नास्वामी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तिरुपुर मद्रास, जो कि इसे हम तमिलनाडु कहते हैं, उस प्रांत में हुआ था। पहले इसका तमिलनाडु प्रांत का नाम पहले मद्रास हुआ करता था। जब उनका जन्म हुआ था 1957 में तो उसे मद्रास ही कहा जाता था, लेकिन उसे तमिलनाडु कहा जाता है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम सी, आपने इसे देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में सीपी राधाकृष्णन। इनकी शैक्षिक योग्यता अगर हम देखें तो इन्होंने प्रबंधन में बैचलर की डिग्री हासिल की हुई है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA इसे कहा जाता है। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले ये कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1998 और 1999 में ये 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1998 में जो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल था वो केवल 13 माह था, और जब 1999 का चुनाव हुआ तो ये 5 साल लगभग पूरा चला था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो झारखंड में 18 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक, और फिर महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2024 से अब तक ये राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं। राज्यपाल की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर। वहीं अगर हम दूसरे उम्मीदवार की बात करें, जो कि दूसरे उम्मीदवार हैं बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को अकुला मायला राम गांव है, अकुला मायला राम, वहां पर ये रंगारेड्डी जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब तेलंगाना में शामिल हो गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ 2014 में और एक नए राज्य की स्थापना हुई, एक नया राज्य बना तेलंगाना, अभी तेलंगाना में पड़ता है। तो बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलाराम गांव में हुआ। अगर हम इनके शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन हासिल किया हुआ है, LLB इसने किया हुआ है। ये भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, INDIA गठबंधन से उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के। अगर हम इनके पूर्व के पद के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 1993 में आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी 2005 के हाई कोर्ट में जज थे, और उसके बाद 12 जनवरी 2007 से 7 जुलाई 2011 तक के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने गोवा लोकायुक्त के पद पर मार्च 2013 से अक्टूबर 2013 तक कार्यभार देखा है। उसके बाद पारिवारिक कारणों से इन्होंने गोवा के लोकायुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो दोनों उम्मीदवार अपने आप में परिपक्व हैं, उम्र भी काफी अधिक ही है, उम्र दोनों की अच्छी खासी है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई युवा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। एक ने राजनीति को अपना कैरियर बनाया, दूसरे ने न्यायपालिका को अपना कैरियर बनाया, अर्थात एक विधायिका के थे और एक न्यायपालिका के थे। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। उसी के फलस्वरूप जो गठबंधन है, देश के जो 2 प्रमुख गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ताधारी गठबंधन है और INDIA जो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है, उसने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है और उसको जिताने का अपना भरपूर प्रयास कर रहा है। अब आप देखते हैं कि 9 सितंबर 2025 को जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपना मत देकर अपना मत देंगे, तब निर्धारित किया जाएगा कि इन दोनों लोगों में से चंद्रपुरम पोन्नास्वामी राधाकृष्णन या बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी में से कौन हमारे देश का नया उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पर देखिए एक और ध्यान देने वाली बात है, दोनों नाम में कृष्ण जुड़ा हुआ है। अब चाहे बालकृष्ण हो चाहे राधा कृष्ण हो, उपराष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार विजयी होगा उसके नाम में भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।